अब है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन रीअरेंजेस मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट अफेक्ट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। कि जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें केवल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, और जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ही रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो एक याद करने की इसमें चीज है कि उसमें साइज, शेप और स्टेट में चेंज होता है। साइज में, शेप में और स्टेट में चेंज होता है, और जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो फिजिकल रिएक्शन के हैं। सबसे पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, जो बर्फ होता है वो पानी में मेल्ट होता है, तो क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यह कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है। फ्रीजिंग क्या होता है कि जो पानी होता है वो आइस में चेंज होता है, तो क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन। इवेपोरेशन क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, भाप में बनता है, तो स्टेट में चेंज हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मान लो कि कोई कांच का ग्लास है उसे हमने तोड़ दिया, तो क्या होगा, साइज में और शेप में चेंज आएगा, तो कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। क्रशिंग, मान लो कि कोई चौक है उसका हमने पाउडर बना दिया, तो क्या होगा, साइज में और शेप में चेंज आएगा, तो कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन। फिर है कटिंग, मान लो कोई वेजिटेबल्स है, भिंडी है, आलू है, उसे हम कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइज में और शेप में चेंज आएगा, तो कौन सी रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन है। तो ये सारे जो है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल साइज में, शेप में और स्टेट में चेंज आता है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है, और जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल साइज में, शेप में और स्टेट में चेंज आता है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। अब अगला पॉइंट है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। तो हमने ये पढ़ ही लिया है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, और जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो फिजिकल रिएक्शन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब होता है के साथ। ये जो रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें है कि एक है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल का साइन है ये, और इरिवर्सिबल का साइन होता है ये। ठीक है, अब सुनो, मान लो कि दूध से बन रहा है दही, मिल्क से बन रहा है कर्ड, तो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया, इरिवर्सिबल रिएक्शन का, जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कि जो मिल्क होता है अगर वह कर्ड में चेंज हो जाता है तो कर्ड को हम फिर से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें जो ये जो होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होता है उससे फिर से हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल जो रिएक्टेंट होता है उससे प्रोडक्ट बनता है। जो दूध है उससे बन रहा है दही, दही को फिर से हम दूध में चेंज नहीं कर सकते, तो ये जो साइन है वह है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, अब ये जो साइन है वह है रिवर्सिबल रिएक्शन का। एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल था मेल्टिंग का। मेल्टिंग में क्या होता है कि जो आइस है वह पिघल करके पानी बनती है। ठीक है, आइस चेंज हो रही है वाटर में मेल्टिंग से। अब हम जब फ्रीजिंग करेंगे तो वाटर जो है वह फिर से आइस में चेंज हो सकता है, आइस फिर से वाटर में चेंज होगा, वाटर फिर से आइस में चेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से बनता है रिएक्टेंट, यह कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो जो फिजिकल रिएक्शन होती है वे सारी रिवर्सिबल होती है और जो केमिकल रिएक्शन होती है वह इरिवर्सिबल होती है, जिसमें एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे फिर से हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन ये फिजिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। साथ ही हमने पढ़ा था कि कटिंग, क्रशिंग और ब्रेकिंग ये भी फिजिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी देखो, जो ब्रेकिंग है, कटिंग है और क्रशिंग है, ये जो है वह इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल रिएक्शन है। ये एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि ब्रेकिंग, क्रशिंग और कटिंग ये तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल रिएक्शन है। तो एक बार और बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और जो फिजिकल रिएक्शन होती है वह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वह प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती है वह इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर से हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, फिर से हम मिल्क जो कर्ड होता है उसे हम मिल्क में चेंज नहीं कर सकते।